हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल एजी लर्निंग क्लासेस। सभी स्टूडेंट को जय हिंद एवं नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ, चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। प्रश्नावली ये 14.1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। नीचे टेबल दी गई है पौधों की संख्या और घरों की संख्या। पौधों की संख्या है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14। उन्हीं के नीचे घरों की संख्या दी हुई है। जैसे 2 से 4, 2 से 4 पौधे हैं। कितने घरों में लगे हुए हैं? 2 घरों में। कितने घरों में? 2 घरों में। अब इसी प्रकार 4 से 6 पौधे कितने घरों में? 1 घर। अब ये टेबल दी गई है। अब आगे दिया गया है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। तो हम देखेंगे सबसे पहले माध्य का सूत्र। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये आप लोग सभी लोग सूत्र को याद कर लेंगे। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अभी आगे और सूत्र आएंगे, सभी बताए जाएंगे। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले माध्य का सूत्र को एक बार फिर रिवाइज करेंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये आप लोग याद कर। अब इसमें दिया गया है, टेबल दी गई है। अब टेबल को हम बनाएंगे। सबसे पहले टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले एक कोष्ठक में पौधों की संख्या, फिर घरों की संख्या, फिर एक्स बना लेंगे, फिर एफ इंटू एक्स। अब हम पौधों की संख्या भरेंगे। पौधों की संख्या दी गई थी 0,2। कितनी दी गई? 0,2। 0,2 लिखें। अब ये 0,2 क्या है? 0 से 2 तक। 0 से 2 तक ये वर्ग चिन्ह है। क्या है? वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह से इन्हीं से हम एक्स आई को प्राप्त करेंगे। किसको? 0 और 2 से। अब 0 और 2 क्या है? 0 से 2 तक। ये हमारी उच्च बारंबारता हो गई, या बोल सकते हैं उच्च सीमा, और ये हो गई निम्न सीमा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे और इसमें 2 का भाग करेंगे। ये सूत्र लिखा है यहाँ पे, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। इससे हम x का मान ज्ञात करेंगे। किसका? एक्स आई का। अभी आगे आएगा, पहले टेबल को जितना सवाल दिया गया उतना लिख लेंगे। अब 0,2 लिख लिया। अब इसके बाद दिया गया 2 से 4। कितना दिया गया? 2 से 4। इसके बाद दिया गया 4 से 6, इसे भी नोट करेंगे। फिर इसके आगे दिया गया 6 से 8, 6 से 8, 8 से 10 नेक्स्ट कॉलम में, 10 से 12 नेक्स्ट कॉलम में, 12 से 14। इस प्रकार हमने वर्ग चिन्ह को लिख लिया। अब दिया गया बारंबारता। बारंबारता क्या लिखते? एफ। अब हम दूसरे कॉलम में बारंबारता को लिखेंगे। कितनी दी गई? पहले 1, फिर इसके बाद 2 दी गई, 2 को नोट करेंगे। फिर इसके बाद 1, इसके बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद 3। ये हमारी बारंबारता दी गई थी टेबल से। इतना नोट करने के बाद अब इसको ऐड कर लेंगे। सिग्मा एफ एक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ हो जाएगा हमारी बारंबारता, जो यहाँ सूत्र में लिखी है, जो बटे में भाग। तो सिग्मा एफ हो जाएगा हमारा कितना? इसे ऐड करेंगे, या फिर दिया भी गया है टोटल 20। कितना दिया गया? 20। सवाल में पहले से ही दिया गया, तो टोटल हो गया 20। अब इसके बाद हम निकालेंगे x को। किसको निकालेंगे? x को। अब x के लिए क्या बताया था? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो हमारी उच्च सीमा 2 है,
निम्न सीमा कितनी है? 0। 0 और 2 को ऐड करेंगे और 2 का भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? एक बार देख लो, 0 प्लस के 2/2 बराबर 2/2 बराबर 1 आ गया। कितना आ गया? 1 को नोट कर देंगे। अब इसके बाद 2 और 4, 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा? 6। 6 में 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 3। कितना हो जाएगा? 3। इसके बाद इसी प्रकार अगले को देखेंगे 4 और 6, 4 और 6 कितना हुआ? 10। 10 को जोड़ने के बाद 2 का भाग करेंगे कितना हो गया हमारा? 5। कितना हो गया? 5। ये 5 आ गया। इसी प्रकार आप लोग इन दोनों को जोड़ो, बताओ कितना हो गया? 6 और 8 कितना हुआ? 14। 14 में 2 का भाग करेंगे कितना हो गया? 7। अब इसी प्रकार 8 प्लस 10 इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। 18 में 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। तो आगे वाले कॉलम में लिखेंगे 9। इसी प्रकार 10 और 12 22 हो गया, 22 का 11 हो जाएगा, और 12 और 14, 12 14 को जोड़ेंगे कितना होगा? 26। 26 का हो जाएगा हमारा 13। कितना हो गया? 13। अब इस प्रकार ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम निकालेंगे f इंटू एक्स। f इंटू एक्स। अब f इंटू एक्स क्या दिया गया? f और x का गुणा कर दो। f और x का इन दोनों का गुणा कर दो। तो सबसे पहले 1 और 1 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। इसके बाद 2 और 3 का गुणा करके, जल्दी आप लोग बताओ कितना हो जाएगा? 2 और 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6। ये हमारा 6 आ गया। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा ये 6 आ गया। अब इसके बाद दिया गया 1 और 5 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 5। इसके अंक 35 हो जाएगा। अब 6 और 9 का गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54, हमारा कितना आ जाएगा? 54। अब 2 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। अब 3 और 13 का गुणा करेंगे तो 13 तिया 39। अब हमारा f इंटू एक्स आ चुका है। अब इसको जोड़ लेंगे, सभी को इसको जोड़ लेंगे। जल्दी से जोड़ेंगे, देखते हैं कितना आएगा। सभी लोग जोड़ के बताएं। अब हमारा जोड़ने पर आता है 162। कितना आता है? 162। सभी लोगों ने जोड़ लिया? कितना आया? 162। 162 आ गया। अब हम इसमें जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी सूत्र में रख देंगे। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, लिख दिया है फॉर्मूला। अब इसी में रखेंगे। हमारा एफ एक्स कितना है? एफ इंटू एक्स 162 बटे एफ कितना है? एफ बोलो या एफ आई बोलो, कितना है? 20। कितना है? 20। अब 20 का या तो 2 से काट दो या फिर 2 से काट दो, या 20 का डायरेक्ट भाग दे दो। तो 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2, 2 शून्य की शून्य, 10 बार गया। और ये 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2 81। तो हमारा आया 81/10। अब 10 का कर देंगे भाग, तो 10 का नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो डायरेक्ट भाग कर देंगे। हमारा आ जाएगा 8.1। कितना आ गया आंसर? 8.1। जो हमारा माध्य आ गया 8.1। आप लोग इसे नोट कर रहेंगे 8.1। आया आप लोगों को समझ में? इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपए में दी गई, ये हमारे क्या है? रुपए हैं। और ये हमारी क्या है? श्रमिकों की संख्या, मतलब मजदूरों की संख्या। अब हमारे कितने 100 रुपये मिलते हैं, 100 से 120 रुपये। वहाँ कितने मजदूर हैं? 12। 120 से 140 रुपये तो कितने? 14 मजदूर। इसी प्रकार आगे 140 से 160 8 मजदूर हैं। इसी प्रकार आगे 160 से 180 मजदूर हैं, कितने? 6 हैं। और यहाँ 180 रुपये से 102 10 मजदूर हैं। इनका डाटा दिया गया है। अब क्या पूछा गया? एक उपर्युक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। माध्य से क्या, अभी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में माध्य निकाला है वही निकालना है माध्य। अब हम देखते हैं सॉल्व। अब इसमें लिखेंगे
कि प्रत्येक अंतराल के वर्ग चिन्ह को इस सूत्र से करेंगे। किस सूत्र से? अभी तो हमने माध्य बराबर लिख लिया था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। क्या लिखा था? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब इसमें दूसरा सूत्र लगाएंगे कल्पित माध्य से। किससे? कल्पित माध्य, श्रमिकों की संख्या और एक्स आई। इतना तो पिछले बार कर चुके थे। ये होता है हमारा एफ और ये होता है एक्स। अब नए कोष्टक में आएगा डी आई। क्या आएगा? डी आई। डी क्या होगा? हमारा जो हमारा x का मध्यमान होगा। क्या होगा? x का मध्यमान, उसी को हम x के सभी मानों को घटाएंगे। अभी जब टेबल बना के कंप्लीट करें फिर आपको लोगों को बता रहे। फिर अब जब d आएगा तो d इंटू एफ करेंगे। क्या करेंगे? d इंटू एफ। चलो आप टेबल को हम भर लेते हैं। सभी लोग देखो टेबल को। क्या था? दैनिक मजदूरी सबसे पहले कितनी थी? 100 रुपये से 120 रुपये। कितनी रुपये थी? 100 रुपये से 120 रुपये। फिर दूसरे में क्या थी? 120 से 140। अब इसी प्रकार 20-20 का अंतर है, सभी में बढ़ते जाओ। 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। इतनी मजदूरी होगी। अब इस श्रमिकों की संख्या जो कि बारंबारता होती है। क्या होती है? बारंबारता। श्रमिकों की संख्या कितनी दी गई? 100 रुपये से 120 रुपये जिन लोगों को मिल रहे हैं वो कितने लोग हैं? 12 लोग। कितने लोग? 12 लोग। अब 120 से 140 मिल रहे हैं, ये कितने लोग हैं? 14 लोग। कितने? 14 लोग। फिर इसके आगे कितने हैं? 8 लोग। जल्दी से आप लोग टेबल भर लेंगे। 8 के बाद 6, 6 के बाद 10 और 10 के बाद इनको सभी को टोटल कर लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 50। सभी टोटल कितने हो गए? 50 लोग। अब हमारा होगा एक्स आई। क्या होगा? एक्स आई। अब एक्स क्या होता है? उच्च मान प्लस निम्न मान बटे 2। इनको हम ऐड करेंगे, उच्च मान और निम्न मान को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 100 प्लस 120 बटे 2। उच्च सीमा हमारी 120 है, निम्न सीमा 100 है, बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 220। कितना हो जाएगा? 220 बटे 2 बराबर 110। कितना हो जाएगा? 110। अब यही हम x का मान 110 रख देंगे। कितना आ गया समझ में? 110 यहाँ पे आ जाएगा 110। अब इसी प्रकार इन दोनों को ऐड करेंगे 120 और 140। तो 120 और 140 कितना हो गया? 120 प्लस 140 बराबर हो गया बटे 2 बराबर हो गया 260। कितना हो गया? 260 बटे 2 बराबर 130। कितना हो गया? 130। इतनी बात समझ आई? 130। अब यही हम 130 रख देंगे। इसी प्रकार आप सभी लोग जल्दी से इस टेबल को x के मान सभी लोग बताओ। 130। अब एक अगले में कितना आएगा? 140 प्लस 160 कितना हो जाएगा? 300। 300 में 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा? 150। इसके बाद 160 और 180 को जब जोड़ेंगे फिर 2 का भाग करेंगे तो कितना? 170। इसी प्रकार 180 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 380। 380 का आधा करेंगे, 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 190। कितना हो जाएगा? 190। अब हम इसमें देखेंगे कि x में मध्यमान कौन सा है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5। 5 का आधा, 5 में 2 ऊपर छोड़ देंगे, 2 नीचे, ये आ गया 150। इसे हम मान लेंगे a। इसे हम a मान लेंगे। अब डी आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो डी आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। क्या हो गया? एक्स आई माइनस ए। एक्स क्या है? 110। 110 में से हम 150 को घटाएंगे इस प्रकार 110 माइनस 150 बराबर कितना बचेगा? 110 छोटी संख्या है हमारी, 150 बड़ी संख्या है, तो कितना बचेगा? माइनस का 40। कितना बचेगा? माइनस का 40। तो हम कहाँ लिख देंगे? पहले वाले कोष्टक में माइनस के 40। तो इस प्रकार ये लिखते रहे 140। 110 माइनस 150 बराबर माइनस 40। इसी प्रकार आगे घटाएंगे 130
130 माइनस 150 बराबर कितना होगा, माइनस का 20, माइनस का 20। अब इसी प्रकार अगली लाइन में घटाएंगे, 150 माइनस 150 बराबर कितना आएगा, जीरो, कितना आ गया, जीरो। इसी प्रकार आगे घटाएंगे, 170 माइनस 150 बराबर 20, ये आ गया। अब आप लोग बताओ नेक्स्ट क्या आएगा, जल्दी से सभी लोग बताओ। 190 माइनस 150 बराबर कितना आएगा, 40। ये सभी वैल्यू आ गई। अब करेंगे f इंटू डी है, एफ इंटू डी। एफ का मान हमारा ये और डी का मान ये वाला आ गया, ये सभी डी के मान हो गए। इनका क्या कर देंगे, गुणा। तो 12 का गुणा करेंगे 40 में, माइनस 40 में, तो कितना आएगा, 12 चौको 48 माइनस 480, कितना आएगा, माइनस का 480। इसी प्रकार 14 का गुणा करेंगे 20 में, तो माइनस के 14, माइनस का 20 है और प्लस का 14 है, तो कितना आएगा, 14 दूनी 28, माइनस का 280, कितना आ गया, माइनस का 280। इसी प्रकार 8 का गुणा किस में करेंगे, जीरो में, कितना हो जाएगा हमारा, जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो। अब 6 का गुणा 20 में, 6 का गुणा जब 20 में करेंगे तो 6 दूनी 12, 120। अब आप लोग बताएंगे 10 का गुणा किस में करेंगे, 40 में, क्योंकि एफ इंटू डी कर रहे हैं, तो 10 का 4 में कर देंगे, 10 चौको 40 और एक जीरो आ जाएगी, 400 हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 400 हमारा। अब सभी को हम जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो माइनस का 480 और माइनस 280, या तो इन दोनों को जोड़ लो और फिर नीचे वाले दो को जोड़ लो, घटा दो, या फिर हम आपको बता दे रहे सभी को एक ही लाइन में लिख के। तो हमारा हो जाएगा माइनस से 240, कितना आया, 240। कैसे आया, लिखेंगे सिग्मा एफ इंटू डी बराबर, सिग्मा एफ इंटू डी बराबर माइनस का 480, कितना, माइनस का 480। अब इसके बाद प्लस, फिर माइनस 280, तो क्या हो जाएगा, माइनस ही 280 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 280। इसके बाद प्लस जीरो, फिर प्लस 120 प्लस 400 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 760। इन दोनों को जब जोड़े तो माइनस का 4 और 2 6, 600 और 80 से 160 बराबर 760। अब इन तीनों वैल्यू को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 520, कितना हो जाएगा, प्लस का 520। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब इन दोनों को हल करेंगे, माइनस को 760 प्लस 520, तो बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 240, माइनस का 240। ये वैल्यू हमारी यहाँ आ गई, ठीक, जोड़ना समझ के। अब लिख लेंगे एफ आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना दिया गया है, 50, और कल्पित माध्य ए बराबर कितना, ए बराबर 150, ए बराबर 150। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी लिखा था, इसके बाद सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे, कल्पित माध्य बराबर ए, माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ, क्या हो गया, सिग्मा एफ। अब सभी के मान रख देंगे, सभी के यहाँ पे माध्य को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, क्या मान लिया, तो यहाँ x बराबर लिखेंगे, x बराबर a की वैल्यू रखेंगे, a कितना था, 150, कितना था, 150 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी, ये यहाँ x नहीं है, d है, क्या है, d है, ठीक, ये f इंटू डी है। तो हमारा हो जाएगा f इंटू डी कितना दिया था, माइनस 240, कितना दिया था, माइनस के 240 बटे और सिग्मा f की वैल्यू 50। अब इसे लिखेंगे बराबर 150, अब इसे प्लस, जीरो से जीरो काट देंगे, ये जीरो से जीरो, तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस के 24 बटे 5, तो लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे माइनस 24 बटे 5। अब हम इसे लिखेंगे बराबर 150, अब 5 का
भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -4.8। ऐसे 5 का जब हमने भाग किया तो हमारा आया 24 में भाग किया तो हमारा आया 5 को 20, बच्चे 4, यहाँ 0 आ गई, यहाँ दशमलव लग गया तो 5 अट्ठे 40, ये हमारा आ गया 4.8। कितना आ गया, 4.8। जब 4.8 आया, अब इसे हम ब्रैकेट खोलेंगे। क्या खोलेंगे, ब्रैकेट। अब आएगा नेक्स्ट लाइन में आगे 150 माइनस 4.8, कितना आएगा, बराबर 150 माइनस 4.8 को घटाएंगे तो हमारा 145.2 प्राप्त हुआ। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, माध्य बराबर। अब आप लोग कैसे घटाएंगे, देखो 150, इसमें दशमलव नहीं है, दशमलव लगा लेंगे, और दूसरी संख्या -4.8, तो यहाँ माइनस लग गया, ये हो गया 4 दशमलव सामने दशमलव और 8। अब यहाँ कोई संख्या नहीं, यहाँ 0 रख लेंगे, यहाँ हासिल लेंगे 10, फिर यहाँ से यहाँ हासिल लेंगे, यहाँ बचा 9, यहाँ हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9, 9 में से दशमलव, 9 में से 4 गई 5, और यहाँ 4 और 1 का 1, 145.2 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब आप। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। क्या दर्शाता है, दैनिक जेब खर्च। माध्य दिया गया है 18 रुपये। कितना रुपये, 18 रुपये। लुप्त बारंबारता ऐप का मान ज्ञात कीजिए। अभी बारंबारता सभी दी जाती थी, अब हमें ऐप का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों की संख्या हमारी ये वाली है और दैनिक जेब खर्च ये है। अब इससे हम x का मान ज्ञात करेंगे और ये हमारा f है। क्या है, f। अब टेबल बनाएंगे उसी प्रकार जो अभी बनाई थी क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में टेबल बनाएंगे। जल्दी से टेबल बना लो सभी लोग। इस प्रकार हम टेबल को बना लेंगे। दैनिक भत्ता रुपए में, बच्चों की संख्या xi di बराबर xi माइनस के a। कितना हो जाएगा, di बराबर xi माइनस a, और f इंटू डी। अब टेबल हमारी बन के कम्प्लीट हो गई है। इसके बाद लिखेंगे दैनिक जेब भत्ता, जो रुपए में दिया गया है उसे हम भरेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 11 से 13। कितना दिया गया, 11 से 13। अब नेक्स्ट लाइन में क्या दिया गया, 13 से 15। अब 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, ये आ गया। इसके बाद दिया गया बच्चों की संख्या, मतलब बारंबारता। बारंबारता कितनी दी गई, 12, 12 नहीं सॉरी 12 नहीं 7। कितनी दी गई, 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 17 और 19, 19 में कितने लोग हैं, 13 लोग। फिर 19 और 21 में कितने लोग हैं, 5 लोग। एफ हैं, कितने हैं, एफ, एफ के बाद 5 और 5 के बाद 4 लोग। अब हम करेंगे सिग्मा एफ, इनको टोटल करेंगे। सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा हमारा, इस सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 44। 44 प्लस एफ कितना हो जाएगा, 44 प्लस एफ, सभी ऐड हो गई। अब इसके बाद हम x का मान याद करेंगे। x का मान कहाँ से आएगा, सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। अब हमारा हो जाएगा 11 प्लस 13 बटे 2 बराबर 11 और 13 कितना होगा, 3 और 1 4 और 1 1 2, 24 बटे 2 बराबर 12। कितनी आ गई, 12। इसी प्रकार सभी को, इन सभी को हल करके यहाँ पे x के मान लिख देंगे। तो देखो पहली बारंबारता हमारी कितनी आई, x का मान पहला कितना आया, 13 नहीं सॉरी 12, क्योंकि 11 और 13 को जोड़ेंगे तो हमारी कितना होगा, 24। 24 बटे 2 बराबर 12। अब हमारा xi का मान आ गया 12, इसे नोट कर देंगे 12। अब इसके बाद 13 और 15 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 28। तो कितना हो गया, 14। कितना हो गया, 14। इस प्रकार 17 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32।
तो हमारा कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। इसी प्रकार अगला जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18, फिर 20, फिर 20 के बाद कितना आएगा, जल्दी जोड़ के बताओ, 22, कितना आएगा 22। फिर 23 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 3 8 और 2 2 4 48, 48 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 24, हमारा कितना आ जाएगा 24। अब इस प्रकार हमारे ये एक्स आई के मान आ गए हैं। अब हम इनमें से क्या देखेंगे, मध्य में जो होगा उसे कल्पित माध्य के लिए हम ए को निकालेंगे। तो हमारे ऊपर से देखेंगे 12 और 14 और 16, ये 3 हो गए। नीचे से देखेंगे ये 3 हो गए, तो हमारा बीच में क्या बचा 18। तो हम इसे मान लेंगे ए बराबर 18, क्या लिख देंगे ए बराबर 18, ये हमारा कल्पित माध्य हो गया ए बराबर 18। अब हम आगे करेंगे डी बराबर एक्स आई माइनस ए, डी निकालेंगे तो सभी हम x के मानों से हम a को घटाएंगे। जैसे ये 12 है, 12 में से 18 घटाएंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे d बराबर 12 माइनस 18 बराबर कितना, माइनस का 6 आएगा, कितना आएगा 6। तो हम इस कॉलम में लिखेंगे 12 माइनस 18 बराबर माइनस का 6। चलो लिखते हैं 12 माइनस 18 बराबर माइनस का 6। इसी प्रकार आगे लिखेंगे 14 माइनस 18 बराबर कितना, माइनस के 4। अब 18 में 16 माइनस 18 बराबर माइनस के 2। इसी प्रकार 18 माइनस 18 बराबर 0। फिर 20 में से 18 को घटाएंगे, कितना बचा 2। अब 22 में से 18 को घटाएंगे, कितना बचा 4। अब इसी प्रकार आप लोग बताएंगे 24 में से 18 को घटाएंगे, कितना बचा 6, कितना बचा 6। 24 माइनस 18 बराबर माइनस प्लस के 6, इतना आ गया। अब माइनस माइनस वाले ये है माइनस के 6 और ये लगभग बराबर ही आते हैं, ऊपर आते हैं माइनस के, नीचे आते हैं प्लस के। इतना समझ चुके आप लोग। अब इसके बाद 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, क्योंकि f इंटू डी निकालेंगे, f इंटू डी। तो हमारा हो जाएगा 7 गुणा 6 बराबर माइनस का 42, 7 गुणा 6 बराबर माइनस का 42। तो इस प्रकार लिखेंगे माइनस का 42, यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 42। इसी प्रकार इस 6 का और माइनस का 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24, माइनस का 24। और इसी प्रकार इसका करेंगे तो माइनस का 9 दूनी 18, इसका करेंगे 13 शून्य की 0 आ जाएगा। यहाँ पर f का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2f, कितना आ जाएगा 2f। फिर इसका 5 का 4 में करेंगे, 5 को 20। और इसी प्रकार 4 का 6 में करेंगे तो कितना आएगा जाएगा 24। ये आ गया, इसे सही से लिखते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं। माइनस का 42, फिर माइनस का 24, माइनस का 18, 0 के बाद 2f और 2f के बाद 20 और 20 के बाद 24। अब इससे सभी को जोड़ेंगे। अब माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ेंगे और प्लस प्लस वाली, और ये f को छोड़ देंगे, f को अभी छोड़ देंगे। तो हमारा जोड़ आएगा माइनस का 40, कितना आएगा माइनस का 40। देखो कैसे, इधर जोड़ के दिखा दे रहे, माइनस का 42 और ये 24 और ये 18, इससे जोड़ेंगे सबको, सभी भी माइनस के हैं तो माइनस के आएंगे 8 4 12, 12 और 2 14 की 4 हासिल लगी, 4 और 2 6, 1 7 और 1 8, 84 आए, कितना है 84। अब ये 20 और 24 को जोड़ेंगे, 20 और 24 हमारा ये हो गया 4 और ये हो गया 44। अब ये 44 को घटा देंगे, 84 में से 44 को घटाएंगे तो माइनस का हमारा बचेगा 40, कितना बचा माइनस का 40 ये। और ये 2f अलग से है तो 2f माइनस का 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2f माइनस का 40। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। तो हम लिख देंगे सिग्मा f इंटू डी बराबर 2f माइनस 40। अब ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम कल्पित माध्य का सूत्र लिखेंगे और उसी में सबके मान रख देंगे। ए का मान रखेंगे, ए का मान, सिग्मा एफ एक्स का मान और सिग्मा एफ इंटू डी का मान। बस ये 3 मानों की ज़रूरत है। अब
नेक्स्ट देखते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर, नोट करेंगे, माध्य जेब खर्च एक्स बराबर 18 रुपये। कितना दिया गया हमारे पास? 18 रुपये। 18 रुपये लिखिए। अब लिखेंगे माध्य बराबर 18 रुपये दिया गया। अब लिखेंगे आगे माध्य बराबर, माध्य का क्या सूत्र होता है? ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। तो इसे लिखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। माध्य के नीचे हम मान रख देंगे 18 और यहाँ ए का मान लगाएंगे और यहाँ पे एफ इंटू डी का मान और फिर एफ आई का मान, इन तीनों के सभी के मान रख रहे हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 18 बराबर ए का मान कितना दिया गया? 18 प्लस एफ इंटू डी 2f माइनस के 40 और बटे एफ आई मतलब एफ बारम्बार था, कितना दिएगा? 44 प्लस एफ। कितना? 44 प्लस एफ। अब इस 18 को हम इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस 18, 18 माइनस 18 बराबर 2f माइनस 40 बटे 44 प्लस एफ। इतना समझ में आया? ये हो जाएगा हमारा 0 बराबर 2f माइनस 40 बटे एफ। इसको हम 1 मान लेंगे। 0 के नीचे क्या मान लिया? 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2f, जब 1 का करेंगे तो हो जाएगा 2f माइनस 40, 2f माइनस के 40 बराबर 0, 2f माइनस 40 बराबर 0। अब यहीं से हम निकाल लेंगे 2f माइनस के 40 बराबर 0। अब 2f बराबर हो जाएगा 40 और f बराबर हो जाएगा 40 बटे 2, तो f हमारा 20 आ गया है। कितना आंसर आ गया? 20। यही f ज्ञात करना था जो हमारा 20, ये आंसर आ गया। आप सभी लोग नोट कर लेंगे इसे। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगले पार्ट में होगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। देखने के लिए थैंक यू। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। सेशन यहीं एंड होता है।